हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला कपिल जी एंड गुड टू सी यू। अब मंगल लक्ष्मी पे उतनी ऑफन मुलाकात तो नहीं हो मतलब अब मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ आपको देखकर अच्छा लग रहा है। तो बताइए हमें कैसी रही आपकी ओवरऑल मंगल लक्ष्मी की जर्नी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड जहाँ तक जर्नी की बात करें तो इट वाज फैंटास्टिक। हर हम्म। चीज़ बढ़िया थी और जितना चाहा था हम्म। उससे ज़्यादा ही मिला और अच्छा मिला। लोगों का प्यार, चैनल का आशीर्वाद, हम्म। ये एक एक्टर को चाहिए होता है टेलीविजन में स्पेशली। हम्म। तो वो ये मिला मुझे और आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग हम्म। एंड आई एंजॉयड इट थॉरली। बट ऑब्वियसली आपने जब ज्वाइन किया होगा मंगल लक्ष्मी की टीम तो आपको आइडिया होगा कि इतना ही ट्रैक होने वाला है। क्या था माइंड में जब ये रोल एक्सेप्ट किया था तब? नहीं, जब इनिशियल बात हुई थी हम्म। और जब कास्टिंग से बात चल रही थी, जब थोड़ी बहुत बातें एक्सचेंज होती हैं तो उस हम्म। वक्त बताया गया था कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैमियो, हम्म। 1 से 1.5 महीने का काम है हम्म। और उतना ही है। हम्म। और आगे और थोड़ा सा एक वो बोलते थे कि कुछ हुआ तो हो सकता है कि वी मे नॉट हम्म। प्लान समथिंग लाइक दैट। हम्म। हम्म। तो मेरे दिमाग में ये था कि 1 से 2 महीने के बीच में हम करेंगे और आई बी डन। हम्म। बट द वे इट पिक्ड अप, इट डिड वेल और बहुत अच्छे से उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया बिकॉज जहां तक मुझे लगा था कि वो सीधा जंप करवा देंगे कि भाई मंगल से प्यार करने लग गया या ये करने लग गया या वो करने लग गया, बट उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत स्टेब्लिश किया, बहुत टाइम दिया। हम्म। 3 महीने तक तो देवर एज गुड एज फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जैसे दो हाँ। दोस्त हम्म। प्योर, कोई हम्म। भी बीच में कोई और कोई हम्म। कनेक्शन। सो दे इन्वेस्टेड टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव टीम हाँ। चैनल। सो बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को नर्चर किया था और बहुत बढ़िया चला और जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा चला। क्या बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। लेकिन जब एक अच्छा खासा ऑनगोइंग शो चलता हो और उसमें जब हम बीच में ज्वाइन कर ले कास्ट को, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना उसमें उस सांचे में ढलना, या फिर हम कहेंगे उस टीम के साथ में पूरा अपने आप को एडजस्ट करना। आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था वहाँ मेरे लिए एडजस्ट करने हमेशा में? से थोड़ा सा आई थिंक कि डिफिकल्ट ही रहता है जब आप चलते शो में जाते हैं, बिकॉज राइट। हाँ। सबकी अपनी अपनी एक कनेक्शंस होते हैं, सबका हम्म। अपना अपना एक जानने का, एक हम्म। दूसरे को जानने का तरीका होता है, बातें करने का तरीका होता है। आप वहाँ पे जाते हैं उनकी टीम के बीच में। सो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ऐसा बताया गया कि दे डोंट लाइक इट और समथिंग, हम्म। बट यू योरसेल्फ फील समटाइम्स कि यार यू आर यू नो इंटरफेयरिंग इन समथिंग। हम्म। बट अदरवाइज शायद ये दूसरी बार मैंने चलते शो, लाडो में भी मैंने चलते शो में हाँ। ऐसे 3-4 शोज किए हैं जिसमें हाँ। कैरेक्टर्स 1-1 साल 2-2 साल चले, पर चलते शो में ही किए हम्म। हैं। बट पर्सनली व्हेन इट कम्स टू माय चॉइस तो मैं तो यही चाहूंगा कि स्टार्टिंग से। नया शो ही करे तो हम्म। बेहतर है फॉर एन एक्टर। राइट। बट मैंने देखा है कि अगर करियर ग्राफ के वाइज देखा जाए तो काफी गैप ले लेके आपने काम किया है। वो गैप क्यों ले लेके किया है? गैप लिया नहीं मैंने। हम्म। होता क्या है कि जब आप कोई एक शो करते हैं उसके बाद आपको वैसे भी कूल डाउन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। हम्म। 2 से 3 महीने डिसेंट टाइम है जिसमें कि लोग थोड़ा सा आपको उस कैरेक्टर से थोड़ा सा दूर हो जाए, फिर जब आप आए तो हम्म। उसको फ्रेश। आपको नए हम्म। कैरेक्टर में समझ सकें। हम्म। पर कई बार फिर और जो दूसरी चीजें होती है वो चॉइसेस होती हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं और सामने वाला आपको क्या ऑफर कर रहा है, तो अगर वो राइट। मैच नहीं होता है हम्म। तो वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड होता रहता है। तो हम्म। दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई इट एक्सटेंडेड, हम्म। कि सामने से जो चीजें आ रही थी वो मुझे पसंद नहीं थी, जो मुझे चीजें पसंद थी शायद वो सामने उनसे वो मैच नहीं कर रही थी उनकी एक्सपेक्टेशंस को। हम्म। सो सो टाइम एक्सटेंडेड। राजा की आएगी बारात से आपने स्टार्ट किया था, क्वाइट यस। क्वाइट लॉन्ग टाइम, अब तो लंबा टाइम हो गया। क्या बहुत टाइम हो चेंजेस देख लिए आपने इस इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में खास तौर पे क्या क्या चेंजेस देखे इस लंबे टाइम में? गया। चेंजेस
आई डोंट नो नए लोग क्या चेंजेस फेस कर रहे हैं हम्म while getting through हम्म the casting audition and everything. हम्म मुझे ऐसा कुछ चेंज दिखा नहीं है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पहले भी मैंने कहीं बोला कि टेक्निकलिटीज को छोड़ दें कि भाई कैमरा लाइट्स हम्म शूट करने का तरीका ये थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं अदरवाइज वही सेट्स हैं सेट पे ही शूट होता है फिक्स सेट्स होते हैं हम्म उसके इर्द गिर्द ही सारा काम होता है हम्म शो अच्छा कर रहा होता है तो थोड़ा सा बाहर निकलता है वो भी एक्सपीरियंस किया है मैंने हम्म तो सो वही चीज़ चल रही है यार कुछ चीज़ बदली नहीं है कहानियां भी उसी वही पैटर्न पे चलती हैं शूट भी वही उसी तरीके से हो रहा है हम्म कुछ बदला मुझे तो लगता नहीं कुछ बदला है वैसे टीवी इंडस्ट्री जो है ना वो काफी अब बड़ी थी पहले से, पर अब हम देखें तो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिस्ट मानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपोज कर देती है एक आर्टिस्ट को। हम्म क्या थॉट है आपका इस बारे में? अ, अब यार ये डिपेंड करता है कौन किसको कहाँ से देख रहा है हम्म पहले ऐसा होता था कि भाई आप फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे वो बोलते थे कि अगर आपने टेलीविजन किया है तो आप ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं हम्म पर अब ऐसा नहीं है हम्म चीज़ें समय के साथ बदलती हैं हम्म और मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं सुकून मिल रहा है काम करने से तो आप काम करें बिकॉज आपको काम करना है बाकी जो आपको मिलना है वो तो डेस्टिनी आपको देगी हम्म कहीं से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ले जाएगी आपको और हम्म देगी तो मैं इतना इस पे ध्यान देता नहीं हूँ एक्चुअली कि कितना ओवर एक्सपोज है नहीं है बट हाँ मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कुछ भी हो मैं नहीं करूंगा ये बट जो चाहिए था वो मिला है, वैसा किरदार मिला है? हाँ यानी टीवी में तो सब कुछ जो मैक्सिमम एक एक्टर कर सकता है वो सब मैंने किया है हम्म सारे किरदार कर लिए सारे शेड्स कर लिए हम्म और पर एज एन एक्टर बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीकों से करना चाहता हूँ तो वो उसके लिए जब समय आएगा और जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो पता चलेगा और फिर उसको वही इम्प्रूव करेंगे चीजों को अपनी डेफिनेटली। और मंगल लक्ष्मी में किससे सबसे ज्यादा बॉन्ड बना पाए थे और किसे सबसे मिस सबसे करेंगे सबसे ज्यादा? मिस मैं किसी को नहीं करता क्योंकि ये समझने की बात है कि इतने सारे शोज कर लिए हैं ना तो ये एक चीज हम्म समझ आ गई कि जब तक आप शो कर रहे हैं तब तक आप सबके साथ जुड़े होते हैं और एक शो राइट। जब खत्म होता है तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है वो सब अपनी जगह बिजी हो जाते हैं हम्म तो मिस करने की बात नहीं है पर हाँ ये है कि सब कनेक्शन में रहते हैं कहीं ना कहीं मिलेंगे टकराएंगे तो हाय हेलो होगा नमस्ते होगा जिसके साथ जैसी कैमराटरी थी वैसे हम्म उस तरह से बात होगी सो ऐसा कुछ इमोशनल नहीं होता इमोशनल सिर्फ ये होता है कि आप अपने काम से दूर जा रहे हो या इमोशनल ये होता है कि काम नहीं कर रहे हो ये इमोशन मेरे को लगता है प्रोफेशनल फील्ड में काम ही आपको इमोशनल से जोड़ता है या तोड़ता है हम्म लोग तो खैर पार्ट है पार्ट एंड पार्सल बट आपके जितने भी सीन्स थे वो ज्यादातर दीपिका के साथ में हाँ शूट होते थे। हम्म। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज अ को स्टार कैसी रही वो आपके लिए? मेरे लिए बढ़िया था और मैं अपने काम से काम रखता था और कॉर्डियल था हम एक दूसरे के साथ वही इम्पोर्टेंट होता है कि अपने अपने किरदारों को अच्छे से निभाएं जिससे कि जो जनता देख रही है उनको मजा आए हम्म और वही शायद उनकी भी अप्रोच थी हम्म तो दोनों अप्रोच मिलके एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम निकलता था हम्म एंड दैट वाज द थिंग वी ऑल डिजायर्ड हम्म बट वाज इट अ रीजन कि मतलब आपको पता था कि हाँ आपका कैरेक्टर छोटे टाइम के लिए है, आप इस शो के हिस्सा थोड़े कम टाइम के लिए है, तो आपने वो बॉन्ड ज्यादा क्रिएट नहीं नहीं किया ऐसा अपने? कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं हम्म बॉन्ड क्रिएट करने का थॉट नहीं दिया कभी ऐसा हम्म मैं सबसे बात करता था वो होता क्या है कि जब वो वाइब्स होती हैं आपकी हम्म वो किसी से मैच करती हैं किसी से नहीं करती हैं हम्म तो वैसा है और मैं अमूमन कम बात करता हूँ काफी सालों से मैंने थोड़ा सा कम बात करना शुरू कर दिया है सेट्स पे स्पेशली हम्म क्योंकि प्रोफेशनल जगह पे जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर होता है तो और मतलब मैं यहाँ वाइब किसी से मैच हुई या हाँ नहीं मेरा हुई? नमन नमन से मेरी अच्छी हम्म
अच्छी उठक बैठक होती थी और हम्म खूब हंसी मजाक किया है जब भी हमने साथ में शूट किया है। हम्म तो नमन के साथ तो खुल के मजा आता था। आपने नच बलिए किया जी, है, जरा नच के दिखा किया है, गुड डांसर हैं, अच्छे डांसर हैं, ठीक ठाक डिसेंट डांस डांसर हूँ, करते हैं। डिसेंट डांसर हूँ। अच्छा डांसर तो कहना गलत गलत हो जाएगा, बट आई एम अ डिसेंट डांसर, आई अंडरस्टैंड द रिदम। हम्म तो हाँ, बट बट जब वो शोज किए थे तो क्या था दिमाग में, माइंड में, एज इन रियलिटी शो समझ कर किया उस था? वक्त व्हाट नाम वो नए नए आए थे तो वो कहता ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको जाने, हम्म आपके बारे में बात करें, हम्म और पैसा अच्छा था। हम्म मनी वॉज अ फैक्टर, हम्म बट पैसे से ज्यादा लाइमलाइट में रहने का जो हम्म एक होता ना हम्म अंदर जज्बा हम्म या शौक, वो था। तो इसलिए वो मजा आता था जब बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, हम लोग डांस कर रहे हैं, हम्म जजेस सामने बैठे हैं, हम्म तो एक अलग ही माहौल होता था। हम्म तो वो चीज एंजॉय करते थे, तो इसलिए एक साथ दो दो नच बलिए के बाद फिर वो जरा नच भी जरा किया था। नाच के दिखा, हाँ। तो इसलिए किया क्योंकि मजा आया। डेफिनेटली मनी वाज गुड। अब रियलिटी शोज को लेकर कुछ पर्सपेक्टिव्स चेंज हुए हैं? रियलिटी शोज में एक फियर फैक्टर बचा है जो मेरे को लगता है कि करना है इंडियन टेलीविजन पे। बाकी तो हो गया, डांस कर लिया, थोड़ा सा एक्शन है, हम्म तो वो एक्शन हो जाएगा तो उसके बाद डन। मतलब खतरों के खिलाड़ी की हाँ, बात कर खतरों के रहे खिलाड़ी हैं होगा। हाँ, आप? मैं इसलिए भी थोड़ा सा एक्साइटेड था, कलर्स पे कर रहा था ना, हाँ हाँ तो मुझे लगा यार कलर्स पे कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा अच्छा चल जाए कैरेक्टर, हाँ। तो ये खतरों के खिलाड़ी जरूर करेंगे। ओह, तो मतलब हाँ, मंगल लक्ष्मी ज्वाइन करने का मेन रीजन ये था? मेन रीजन तो नहीं था, पर एक वन एक ऑफ भी, द रीजन। हाँ वन ऑफ द रीजन था कि हाँ कलर्स पे करूंगा तो मे बी दे विल सी दैट दिस गाय इज देयर, यू नो, हाँ। दे विल रियलाइज। हम्म। मैं अभी भी इसलिए कहता हूँ कि कोई सुन लेगा तो सोचेगा अच्छा ये करना चाहता है। तो मतलब टारगेट अभी भी सिर्फ खतरों के खिलाड़ी है या फिर बिग बॉस भी है? नहीं, बिग बॉस नहीं है, सिर्फ खतरों के खिलाड़ी हम्म रियलिटी शो में। हम्म हाँ, खतरों के खिलाड़ी वो फन है, इट बी फन। मैं मुझे लगता है वो मजेदार होगा। हम्म चिपकलियां और उटपटांग चीजें हम्म। नहीं करूंगा, सारा क्विट करूंगा, पर मजा आएगा। तो मतलब रोहित शेट्टी अगर सुन रहे होंगे तो प्लीज कंसिडर कर ले। हाँ करें यार, प्लीज करें मुझे कंसिडर। मैं कुछ अच्छा ही करूंगा, या नहीं मजेदार ही करूंगा। डेफिनेटली। ऑल राइट, अब आगे के क्या प्लान्स है मंगल लक्ष्मी के बाद? आगे की प्लान्स वही है, एज एन एक्टर्स लाइफ लोगों से मिलेंगे, काम की बातें हो रही हैं, हम्म काम जब नया चालू होगा तो फिर आप लोगों से बात करेंगे, हम्म और ये साइकिल चलती रहेगी। हम्म। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट आपको थैंक आगे यू, फ्यूचर के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के थैंक यू लिए। वेरी मच, थैंक गॉड ब्लेस। यू।